हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही मस्त होंगे। एंड फाइनली वी गोना स्टार्ट विद कैलकुलस, यस, जिसका काफी लोगों को काफी टाइम से इंतजार था। एंड वी गोना स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, so let's get started with today's class without any further delay. I heartily welcome each one of you in today's session. जो नए हैं आपका भी बहुत 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 स्वागत है। हमारा 50 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें आज डे 44 है। ठीक है, तो कल हमने ITF डाल दिया इनवर्स ट्रिगो। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने देख लिया। जो थोड़े सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा बेसिक भी कर रखा, प्लीज उसने देखें, आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगी। उसमें 2 घंटे और ऊपर दे देने, आपका टॉपिक क्लियर होगा। कैलकुलस की एक आध चीज में इंपॉर्टेंट बात करता हूं। इंटीग्रेशन टफ है, इजी नहीं है, टाइम लगता है। लिमिट्स कंटिन्यूटी में भी टाइम लगता है समझने में, क्वेश्चन करने में। तो पॉइंट क्या है, एक डिफरेंशियल है और एक है एरिया अंडर कर्व। ये रिलेटिवली बहुत टफ नहीं है। इसमें मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आप खुद से 3 से 4 घंटे एक एक टॉपिक को दें। काफी चांसेस है कि ये टॉपिक आपसे बन सकता है। बेसिक इंटीग्रेशन इसमें हमें आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ जो टाइप्स है वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, my name is Lalit Rankawat and I heartily welcome each one of you in today's session. These are my credentials. ठीक है, okay, so let's plan, execute and ace the examination. Hope everyone is all set. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक आध चीज बेसिक में क्लियर कर दूं। इसमें क्या है, ऑर्डर और की अगर हम बात करें वो सब चीजें पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। ऑर्डर, डिग्री, वो सब चीजें। दूसरी चीज इसमें आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना डिलीट हो चुका है, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटा सा टॉपिक था। एक क्वेश्चन आया था उस पर बस लास्ट ईयर। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर है ना वेरिएबल सेपरेबल आ जाता है, होमोजीनियस आ जाता है, रिड्यूसिबल आ जाता है और लीनियर आ जाता है। लीनियर सबसे ज्यादा फेमस है, बट हमें आना सब कुछ चाहिए क्योंकि किस शिफ्ट में क्या आ जाए हमें नहीं पता है। ठीक है, चलो तो मैं एक एक जब क्वेश्चन समझा रहा हूँ तभी आपको चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है होमोजीनियस। होमोजीनियस को कैसे चेक करना है? देखो, कुछ भी होगा, एक dy होगा, dx होगा, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस जो भी है। अब इस सब में आपको देखना है इसकी डिग्री क्या है। जैसे डिग्री एक्स स्क्वायर की सबको पता है 2 होती है। अब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, कुछ लोग बोलेंगे 3, कुछ बोलेंगे 2, कुछ बोलेंगे 5, तो डिग्री इसकी हो जाती है 5। जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसकी डिग्री रहेगी 1। अब जैसे 5 रहेगा, इसकी डिग्री कितनी है? 0, क्योंकि 5 x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो जब होमोजीनियस डिग्री मतलब क्या है, सबकी डिग्री सेम रहनी चाहिए। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो हम होमोजीनियस की बात करेंगे। होमोजीनियस में हम सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं या v इक्वल टू वाई एक्स, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। पहला स्टेप ये रहेगा। पहला स्टेप हमें क्लियर है, y इक्वल टू वी एक्स। हाँ, तो क्लास फिर हाफ एन आवर के आसपास जा सकती है, तो प्लीज है ना, जो एकदम ही लास्ट में काफी सही में समझना चाहते, करना चाहते हैं, उनके लिए ही वीडियो स्पेशली बन रहा है, क्योंकि ऐसे ही कम लोग देखते हैं, तो जो अच्छे से देख रहे हैं उनका फायदा होना चाहिए ना। तो प्लीज लास्ट तक रुकें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू आप x करेंगे तो उसको हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं। फिर v कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो v प्लस x कांस्टेंट v का dv बाई dx। ठीक है, तो ये हम आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। अब कितनी बार हम पूरा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाता है, तो टाइम बचाने के लिए हम सीधा सोल्यूशन से देख के भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए, आपका टाइम बच जाए, क्योंकि पिछला वीडियो 45 मिनट्स हो गया, आई गेस बहुत ही कम लोग देख पाए उसको, तो लेंथ से भी काफी लोग जज कर लेते हैं पहले, बट ठीक है, जो भी। आते हैं क्वेश्चन पे। अप्रैल 23, और जो लोग सही में इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है लास्ट में आप लिखें कि इसका पार्ट 2 में लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं, क्योंकि 44 डेज हो चुके हैं। तो अब या तो हम डे एक्सटेंड कर लेंगे या क्या करेंगे, अगर सब लोग कुछ देखना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ नहीं है ये टॉपिक। मतलब कुछ 2-4 चीजें ऊपर नीचे होगी, बट हम कर सकते हैं। कैलकुलस के रिलेटिवली टफनेस की बात चल रही है। नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। स्लोप मतलब होता है m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या dy बाई dx, और ये हमेशा कोई पॉइंट पे होगा x, y। ठीक है, जैसे ये कर्व है, इस पे अगर आप टेंजेंट की बात करते हैं, इसका जो स्लोप ये थीटा है, तो m इक्वल टू tan थीटा, तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, dy बाई dx एट पॉइंट x, y। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक मतलब हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व y इक्वल टू वाई एक्स। अब देखो, एक चीज बहुत ज्यादा कब से ही फेमस है, काफी लोगों को अगर नहीं पता है, तो y इक्वल टू वाई एक्स से डरना नहीं है, इसको आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखना है। कहीं पे भी लिखा है y ऑफ 1 इक्वल टू 2, तो आप समझ जाएंगे कि x आपने 1 डाला है, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई है, 2। सोच पाते हैं हम? सोच पाते हैं, बढ़िया। ठीक है गाइस, चलो आते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एनी कर्व इज दिस, इज मतलब इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स मुझे कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो ऊपर डिग्री 2, ऊपर डिग्री 2, नीचे डिग्री 2, तो कैंसिल हो गया, बढ़िया। तो डिग्री 2 2 चल रही है, तो ये होमोजीनियस है, ऐसे हमें ढूंढना है। तो उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो और फिर इसके जगह हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स
इक्वल टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, यूवी रूल लगाया मैंने, है ना। ठीक है, ये हम सोच पाते हैं। तो हम ये यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर कितना हो गया, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वी एक्स। तब देखो ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी तो 2v। अब x dv बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v माइनस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर ऊपर जाके माइनस 2v स्क्वायर बाई 2v एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, चलो तो ये हो गया dv में ऊपर जाएगा 2v, नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स 1 बाई एक्स। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। सर आपने इंटीग्रेशन तो पहले कराया नहीं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा सा वो चीज हम ध्यान रखेंगे ना, थोड़ा इंटीग्रेशन तो देखो आना चाहिए। ऐसे कैलकुलस को ऐसे हम बहुत टफ मानते हैं, उसमें अगर हम बेसिक भी नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर को टी रख देते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, माइनस 2v dv इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये हमें समझ में आता है। तो मतलब ऊपर वाला किस में चला गया, 2v dt किस में चला गया, dt में माइनस, और ये 1 बाई टी, और ये तो 1 बाई एक्स डी एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई एक्स का ln x, तो ये हो गया ln t ln x। अब बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस c, अब क्योंकि सब ln में चल रहा है तो आप इसको भी ln में ले सकते हैं। ठीक है, ln वो ln नहीं है ना ALLEN वाला नहीं। ठीक है, तो log वाला वही, ln मतलब log बेस e। ओके, अब बस ठीक है, अब उस तरफ चले जाएगा तो 1 इक्वल टू, अब ये सब ln मल्टीप्लाई हो जाता है तो x t c। अब t क्या माना था हमने, 1 माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू सी। अब देखो अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। अब y ऑफ 2 इक्वल टू 0, मतलब y ऑफ 2 यहां पे लिखते हैं, y ऑफ 2 इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा कि x को आप 2 रखेंगे तो y 0 मिलेगा। ये सोच पाते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 2 स्क्वायर 4। तो ये हो गया 1 इक्वल टू 2c, c कितना हो गया 1 बाई 2। अब मेरा कर्व क्या बन गया, देखेंगे हम ध्यान से। मेरा कर्व बन चुका है 1 इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और c कितना हो गया 1 बाई 2। ठीक है, हाँ जो भी है आगे पीछे कर लेंगे। वैल्यू ऑफ y ऑफ 8 मतलब x को 8 रखना है और y कितना है ये पूछना है, तो रख देते हैं x को 8। तो पहले यहाँ पर कुछ भी कर लो, चलो 8 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इंटू 1 बाई 2, ये हो गया 4। वहाँ पे जाके 1 बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 64, ये भी हो गया 64 इंटू 16 इंटू 16, तो ये क्या हो गया 16, ये कैंसिल हो गया, 16 इक्वल टू 64 माइनस वाई स्क्वायर हो गया 64 माइनस 16, वाई स्क्वायर इज 48 आ रहा है, क्या आ रहा है 48 आता है क्या, 48। तो वाई हो गया अंडर रूट इसका रूट 48, मतलब 16 इंटू 3, 16 मतलब 4 और रूट 3, प्लस माइनस आएगा बट एक प्लस ही ऑप्शन में है, तो ठीक है। आ गया समझ में, सर इजी था है ना। अरे सर ये तो मुझे समझ में आ गया। फिर इसके आप एनसीईआरटी करें, बहुत ही इजी है, मतलब आपका एनसीईआरटी से बहुत मदद मिलती है इसमें। ठीक है, बाकी आपकी जो भी तेलंगाना स्टेट बोर्ड या बाकी स्टेट बोर्ड की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सीखे सर समझ पाए। तो पहला हो गया होमोजीनियस में हम क्या करेंगे गाइस, y इक्वल टू वी एक्स रख देंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर सबसे ज्यादा फेमस क्या करते हैं, देखो मैं आपको टेक्निक यहां सिखा देता हूं, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ऐसा लिखा होगा। अब ऐसे ऐसे एरो बना लेंगे हम, इसका मतलब कि ये और ये सेम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पी और क्यू क्या होना चाहिए, या तो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए या क्या होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है सर, मैं समझ चुका हूं। इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा सर, ये होगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, दोनों सेम है। यहाँ p और q क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट। ठीक है सर, मैं सोच सकता हूँ। और तीसरा भी इसका, उसमें मैं आऊंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले आप निकालते हैं IF मतलब इफ नहीं है, इंटीग्रेशन फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। बहुत ईजी है, आप 5 क्वेश्चन कर लो, मैं बता रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें। e की पावर इंटीग्रेशन p जो भी होगा वो हम फाइंड कर लेंगे, मान लो कुछ भी आ गया है ना, ये आ गया IF। अब इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, ये वैल्यू y इंटू एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू एफ dx, है ना, जो dx है, प्लस c। क्वेश्चन में कराऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है,
अब आप मेरे को सेकंड का पॉज करके सोच लो और बता दो। पहले इफ बता दो, इफ क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर क्यू डी वाई, सॉरी पी डी वाई, बहुत ही बढ़िया। नीचे जो है फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा सर, यहाँ पे y था तो यहाँ पे x, एक्सीलेंट एक्सीलेंट गाइस। इंटीग्रेशन q इफ dy प्लस सी, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं सर, बढ़िया, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। अब ये हम करेंगे करेंगे ठीक है। अब एक आध ऐसा आ जाता है dy बाई डी एक्स प्लस इसका फॉर्म है इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा। एक y की पावर, ये सिर्फ x होना चाहिए ना, इसको क्या करना है आपको पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, ठीक है, पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, ये हो जाएगा y n माइनस वन, ठीक है। अब इसको आप अपना t रख देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा वैसा भी आपको, ओके। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू वाई एक्स, ये सब टाइम पास है, सोल्यूशन है 0 से, ठीक है, आते हैं सीधा ही, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इक्वल टू एक्स सेक एक्स। तो ये किसमें y पी वाई, ये है p, ये पूरा है q, ये तो फंक्शन ऑफ या तो x होना चाहिए, कांस्टेंट है, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, बहुत ही प्यारा। इफ क्या हो गया, e की पावर इंटीग्रेशन p dx 10x dx। अब इंटीग्रेशन 10x क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, ln sec x, है ना, याद है कि नहीं है, भूल गए भूल गए, अरे जल्दी से देख लो, इंटीग्रेशन sin x बाई cos x dx, है ना, सिर्फ इतना मैं बता देता हूँ। अब cos x को आप t रखते हो तो sin x dx माइनस sin x dx किस में चला गया, dt में, तो माइनस ln cos x बनता है, तो ln sec x बन जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, e की पावर यह है log e sec x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, आप ऐसे रख लो और कुछ नहीं, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब उस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करते ना, तो इसकी वैल्यू आ गई sec x। यहाँ पे अब हमें वो लगाना है, क्या क्या बोलते हैं, c, नहीं। अब इसका आंसर क्या बताया था सर, अच्छा ये सही में, ओके। तो पहले y आएगा, फिर आता if, पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, q if dx प्लस c। y कितना है, y है, if कितना है sec x, q कितना है x sec x, और वो भी कितना है sec x, तो sec स्क्वायर x dx प्लस c। अब ये आपको सोचना होगा, जो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिमाग लगा के कितनी बार यूवी रूल लगेगा, कुछ कुछ लगेगा, इंटीग्रेशन में हाँ यहाँ सोचना पड़ सकता है। sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, तो यूवी रूल ही लगेगा इसमें, और कोई इसका उपाय है नहीं, ठीक है। तो फटाफट अब वहां से कर लेते हैं, इतना कुछ सोचने की बात है नहीं। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे पहले इफ निकाल लिया sec x, सोल्यूशन क्या हो गया y dx, y if, ये है ना। अब यूवी रूल, जैसे मैंने आपको बताया, यूवी रूल आपको पता ही होगा, क्या करना है, u को फिर इंटीग्रेशन v को माइनस u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन dv का, और इस पूरे का भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, बट ठीक है, थोड़ा इंटीग्रेशन हम सीख लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीखना हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, x कांस्टेंट। अब uv किसको क्या मानते हो इंटीग्रेशन में मैं थोड़ा बताऊंगा ना, अभी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। sec स्क्वायर x का tan x आपको पता ही है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसका 1, फिर उसका हो गया tan x, और tan x का हो गया ln sec x, तो ये बन गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब x को 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, y इंटू sec 0 मतलब 1 अपॉन cos 0 विच इज 1, तो y भी 1 है, तो sec 0 की वैल्यू आ गई 1, फिर x इज 0 हटाओ, ln 1 भी 0 हो गया, ln 1 0, तो c आ गया 1, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा था कि पाई बाई 6 फाइंड करो, तो x के जगह पाई बाई 6 रख देना है, ठीक है, तो पाई बाई 6 रखेंगे और ये मिल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, बट क्या करें, ऑप्शन वैसा ही थोड़ा बिठाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, टाइम की कमी है तो प्लीज समझे इस चीज को, समझ पा रहे होंगे, थैंक यू सो मच। चलो आगे आते हैं, इस क्वेश्चन पे पहले आ जाते हैं, ठीक है। ax इक्वल टू exp मतलब एक्सपोनेंट होता है, तो ax क्या है, e की पावर x बीटा y की पावर गामा be the solution of this differential equation, then alpha plus beta, अल्फा कहाँ है, ये अल्फा है क्या, यही अल्फा होगा मुझे लग रहा है, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। चलो देखेंगे जब ये, तो आते हैं पहले, मतलब पहले इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, 2x स्क्वायर वाई डी वाई माइनस सॉरी माइनस डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। एक बार पहले तो सबको डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं,
डी वाई बाई डी एक्स 2x² y माइनस प्लस XY² इक्वल टू x। समझ में आ रहा है ना? अच्छा नहीं, x नहीं है, +1 आ जाएगा वहां पे। मैंने dx से डिवाइड कर दिया, अरे समझ रहे हैं ना, dx से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो गया, वहां पे आ गया, और ये 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, बट ये y² आ रहा है। अब x² भी दिक्कत है, तो पहले और सोचते हैं क्या कर सकते हैं। x² को भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, x तो हट गया, y बाई एक्स इक्वल टू 1/2x² y, ऐसा कुछ बन रहा है। अब देखो ये तो सेम होना चाहिए 1/x, बहुत ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये y क्रिएट कर रहा है। तो मैंने बताया था जो भी इधर पावर होता है ना, जैसे इधर y जो भी होगा ना, y को इधर भेज दो। जो भी इधर मान लो y की पावर 4 होता, तो आप क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। जो भी होगा उसको इधर भेज दो, ठीक है, मैं भेज देता हूं सर। तो मतलब y को इधर भेज देना, तो ये हो जाएगा y dy बाई डी एक्स प्लस y² 1/x इक्वल टू 1/2x²। अब ठीक है। अब सर आपने बोला था कि जो भी इधर बचेगा उसको t मान लो, ये इधर जो भी बच जाएगा उसको t। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऊपर वाला फॉर्म है, तो हमें आना चाहिए। y² को हमने t माना, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई है, तो अब मैं लिखता हूँ dt बाई डी एक्स, है ना, ध्यान से समझना। इसकी वैल्यू हो गई हाफ प्लस 1/x, और ये मैंने t रख दिया है, और ये तो है ही 1/2x²। अब 2 को इधर भेज देता हूं, तो 2 ही हो गया। ओ तो अब सर ये इसमें बन गया, हाँ ठीक है सर। एक बार वापस, मतलब पहले इस फॉर्मेट में मैं लिख दूंगा सर, जो भी इधर एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए या कांस्टेंट, उसको मैं इधर भेज दूंगा, और जो भी इधर आएगा उसको t रख दूं। बस सर मैं समझ गया। अब सर आप देखो मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे गाइडेंस चाहिए थी, वो आप मिल गई है। अब मैं देखो सर रॉकेट की तरफ भागूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर, अब देखो इसके अलावा जो भी हो, ये 2/x और नीचे वाला उसका dx, ठीक है, सोच पा रहे हैं। अब 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और आगे 2 रहेगा, तो ln x², ये दोनों कैंसिल होता है, बताया था x², हाँ सर याद है, वेरी गुड गाइस। अब जो ये आएगा पहले t, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर x², इंटीग्रेशन q मतलब 1/x², फिर इंटू x², इफ राइट, प्लस c। अब t x², 1 का हो गया x प्लस c। अब t कितना माना था हमने, माना के y², ठीक है, तो x² y² इक्वल टू x प्लस c। अब क्वेश्चन में क्या किया मैंने, y ऑफ 2 इज log 2, ठीक है, हटाओ, इसमें क्या टेंशन की बात है। तो y ऑफ 2 मतलब x को 2 रखना है, और y कितना ही है, तो y² कितना हो गया ln 2, तो यहाँ पे रखते हैं x² मतलब 4, ये हो गया ln 2, x कितना है 2 प्लस c, तो यहाँ से c मुझे मिल चुका है 4 ln 2 माइनस 2, ठीक है, यहाँ से c मिल गया। अब क्या करेंगे, तो x² y² x प्लस 4 ln 2 माइनस 2 बी द सोल्यूशन। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसमें तो दिमाग खराब कर ही लेंगे हम। क्या चाहिए, ax तो हो गया, ठीक है, ये हो गया x प्लस 2 प्लस 4 ln 2। कुछ हमने यहाँ गड़बड़ करी है, देख लेते हैं। t हमने माना था y², e की पावर x²। एक बार फटाफट वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, 2x² y माइनस डी एक्स XY² डिवाइड बाई 2 2x² y। ओ यहाँ का 2 चला गया ना, यहाँ पे जब यहाँ पे भी 1/2 आएगा एक, तो 1/2 आना चाहिए था, सही बात है, समझ में आ गया। अरे समझ में आ रहा नहीं है, 1/2 आएगा यहाँ पे, 2x² y से डिवाइड किया था तो 1/2 आएगा, वही मैं समझा रहा हूँ। फिर एक y भेज दिया था, तो यहाँ पे 1/2 रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2x, और 2 कैंसिल, तो 2 हट गया, सिर्फ x आएगा। ओहो, तो x आएगा, ठीक है, यहाँ चेंज करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक उससे थोड़ा फर्क तो पड़ ही जाता है पूरा, कुछ नहीं, 1 मिनट के अंदर हम वापस चेंज कर देंगे, तो इसमें कोई डरने की इतनी बात नहीं है। मैं क्या मिट क्यों नहीं रहा, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक हमारा अबा डबा हो गया प्लस माइनस का, 1 2 से देखो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ओके, ठीक है गाइस, ओके।
ठीक है, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये 2 यहाँ पे चला गया तो 1 बच जाएगा। जब 2 इधर गया तो इधर भी तो 2 आएगा ही ना। नहीं नहीं, एक सेकेंड, क्या किया हमने, इतना हम क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। 1/2 रहेगा बस, ठीक है, तो 1/2 तो रहेगा ही, ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं थी। देखो 1/2 हो गया, वापस आते हैं 1/2, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे 1/2, ओके, और सिर्फ y वहाँ भेजना था, समझ में आ गया। y² इक्वल टू टी, तो 2y dy/dx, और यहाँ पे था 1/2, और यहाँ पे भी था 2, तो y² की जगह t रखा, तो dy/dx की जगह यहाँ पे हाफ हो गया। ओके ठीक है, माई फॉल्ट, हाँ यहाँ पे हाफ था, तो सब कैंसिल हो गया, पॉइंट ये है, ठीक है। तो हम यहाँ से फटाफट पहले इफ फाइंड कर लेते हैं। इफ हो गया e की पावर 1/x dx विच इज e की पावर ln x विच इज x। तो पहले t मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ, y² इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² इंटू एक्स dx प्लस c, एक्स y² इक्वल टू x ln x प्लस c। x कितना है 2, ये हो गया ln 2, ये हो गया ln 2 प्लस c, वेरी ब्यूटीफुल। तो c आ गया ln 2, सब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो आपको भी ऐसा ना गिव अप नहीं करना है कि एक बार नहीं हुआ और हमने छोड़ दिया ना, तो मैं भी अटक रहा हूं तो आप भी अटक ही सकते हैं ना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पर इतना चीजें दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। चलो x/y² इक्वल टू ln x/2, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि e की पावर चले जाएगा, x/2 कितना हो गया, e की पावर xy²। अब ये किसके इक्वल है, अल्फा x इक्वल टू e की पावर x बीटा y की पावर गामा। अल्फा हो गया हाफ, बीटा कितना हो गया, अब ये फिर हाफ प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, देख लेंगे जब ये इतना क्या, अच्छा 2 होगा, बच गया, क्या बचे लास्ट मोमेंट पे। तो अल्फा हो गया 2, और बीटा कितना हो गया, x की पावर 1, गामा हो गया 2। अब क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस दिस, तो 1 आ गया। मजा आया कि नहीं आया, अरे सर मजा आ गया सर, इसी क्वेश्चन में तो मैं अटकता था, आ गया ना 1, चलो ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, बस अब ठीक है, खत्म है। लेट y बी द सोल्यूशन ऑफ दिस, तो बस थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं क्या है। अब पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो मैं देखो डायरेक्ट लिखता हूँ dy/dx प्लस y अपॉन x ln x, मैंने डिवाइड कर दिया है, इक्वल टू x² ln x डिवाइड बाई x ln x, x कैंसिल ln x। अब इसको क्या मान लेंगे t, और फिर बस पूरा y। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट हो जाएगा तो ठीक है। तो ये हो गया, इसको t मान लिया 1/ln x, तो ln x को हमने t रखा, 1/x dt में चला गया, ठीक है। फिर आप आगे समझ जाओगे, ये रहा सोल्यूशन है ना, फोटो ले लेना है। ओके चलो आगे चलते हैं, बस हो गया, और क्या है ना, तो हो गया, और क्या, इसमें टेंशन क्या लेंगे। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अगर जो सही में सीरियस एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, अगर मेरे पास 2 या 3 कमेंट आ जाते हैं, मैं जरूर इसका एक और वीडियो बना दूंगा, है ना, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सो थैंक यू सो मच गाइस, इतने लास्ट तक रुके रहने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन प्यारा टॉपिक है, प्लीज करें, उसे स्किप ना करें, आप स्कोर कर सकते हैं इसको, आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे देने हैं हमारे पढ़ाने के बाद। ओके चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट, यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम, है ना। ध्यान रखना, पढ़ते रहना, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, है ना। चलो बाय।